तो यहाँ एक टीचर डायरेक्टर को बताता है कि वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स उसके पीछे पड़े हैं, जिस वजह से डायरेक्टर जो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल का पता कैसे चला, क्योंकि सिर्फ उसके बायर्स को भी इसके बारे में पता था। पर तभी उसे एहसास होता है कि ये सारा किया धरा जिन्हो का है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये सारा किया धरा उस गैंगस्टर का है क्या? वो इस तरह मेरा कर्ज उतार रहा है। अभी इसी टाइम सारे स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट करो और उन्हें बताओ कि फाइनल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसमें अगर वो पास होंगे तो उन्हें कुछ भी मिलेगा। तो अब इस फाइनल टेस्ट के लिए उन्हें उन 6 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को पकड़कर मुझ तक लाना होगा। तब वो अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बारे में स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को भी पता लग जाता है और वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो हॉबी ने भी अपना फोन निकाल लिया होता है। चलो फिर अब शो को स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है। मुझे बताया गया है कि डायरेक्टर की यूएसबी में उसकी सारी क्राइम्स का एविडेंस है, जिस वजह से मुझे उसका इस्तेमाल करके उसे एक्सपोज करना पड़ेगा। तब यहाँ पूरी क्लास से स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन होता है कि इससे उन्हें जॉब जरूर मिलेगी। और यहाँ क्लास बी के भी कुछ स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उनके सामने बाव गाय आ जाता है, जिस वजह से वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका शिकार उनके पास खुद चल के आया होता है। तब बाव गाय उन्हें वार्निंग देता है कि जब भी वो लड़ता है तब वो अपनी ताकत को कभी भी कंट्रोल में नहीं रखता है, तो इसलिए उन लोगों को वहाँ से वापस चले जाना चाहिए। पर कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और वो लोग बाव गाय के ऊपर हमला कर देते हैं। तब यहाँ सेकंड फ्लोर पर किम कुछ स्टूडेंट्स को मारकर टीचर ऑफिस पहुंच गया होता है, जहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया होता है कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिला होता है, जिस वजह से वो लोग किम को मारने के लिए तैयार होते हैं और किम भी एक पेन को उठाकर उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब यहाँ थर्ड फ्लोर पर एक बंदा अपने साथियों को योशुआ को ढूंढने के लिए कह रहा होता है, जिस वजह से 3 लोग योशुआ को ढूंढने चले जाते हैं। पर हम देखते हैं उनमें से एक योशुआ ही होता है, जो कि एक बंदे के एक लंग्स के ऊपर हमला करके उन्हें पंचर कर देता है, जिस वजह से वो बंदा अपने साथी को कुछ भी नहीं बता पाता और जोशुआ उसे भी पकड़ लेता है और उस बेचारे को एहसास ही नहीं होता कि जोशुआ कब से उनके बीच में है। तब यहाँ सीओ ने स्टूडेंट्स को मारकर मॉनिटर रूम के ऊपर कब्जा कर लिया होता है। योशुआ, मुझे पता लग गया है कि डायरेक्टर कहाँ पर है, तो इसलिए जल्द से जल्द वहाँ पर चीजों को खत्म करो और यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम और ज्यादा खून खराबा करो। तब यहाँ हॉबिन भी स्टूडेंट्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। हम लोग इन स्टूडेंट्स के साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मैनिपुलेट करके यहाँ पर लाया गया है। तो तुमने उन सभी को यहाँ आने के लिए कह दिया है ना? बिल्कुल, मैंने उन्हें बता दिया है कि डायरेक्टर स्टोरेज रूम में है और लगता है कि वो डर के मारे वहाँ पर छुप गया है। ऐसी बात है, तो चलो फिर उसके पास चलते हैं। तब एक टीचर डायरेक्टर को बताता है कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स को मारकर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने जितना सोचा था ये लोग तो उससे भी ज्यादा कैपेबल निकले। मैंने सारे स्टूडेंट्स को उनके पीछे भेजा था, पर फिर भी वो लोग उनमें से एक को भी नहीं पकड़ पाए। सीओ, इन्हें बस नॉकआउट करना, क्योंकि हमें इन पर तरस खाना चाहिए। वो सब कुछ तो ठीक है, पर तुम तो इन्हें मुझसे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से मार रहे हो। वो तो इस वजह से क्योंकि इनमें से कुछ लोग मार खाने के ही लायक हैं। तब एक बंदा जैसे ही हॉबिन के ऊपर हमला करता है, वैसे ही हॉबिन उसका पैर मोड़ देता है और यहाँ डायरेक्टर को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार सारे स्टूडेंट्स मिलकर 6 लोगों को रोक कैसे नहीं पा रहे हैं। तब टीचर उसे समझाता है कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाव गाय तो एक तरह का बीस्ट है, क्योंकि वो अकेले ही 20 लोगों के साथ लड़ रहा है। तब यहाँ जो लोग बाव गाय का सामना कर रहे होते हैं, वो उसकी ताकत को देखकर बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। पर तभी उन्हें लगता है कि बाव गाय थक गया है, जिस वजह से वो सभी लोग बाव गाय को घेरने लगते हैं। पर तभी क्लास भी उसे बचाने आ जाती है, जिसे देखकर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये काम वे का होता है, क्योंकि उसने अपनी बातों के जरिए क्लास बी को अपने साइड कर लिया होता है और यहाँ टीचर को भी इस बात का एहसास हो जाता है, जिस वजह से वो डायरेक्टर को बताने लगता है कि इस तरह तो वो लोग हार जाएंगे। पर तभी हम देखते हैं हॉबिन को एक जोरदार मुक्का पड़ता है, क्योंकि वहाँ के टीचर्स वहाँ पर आगे होते हैं और एक टीचर डायरेक्टर से वहाँ लेट आने की वजह से माफी मांगता है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को सच में इसमें नहीं लाना चाहता था, क्योंकि इससे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हर्ट हो सकते थे, पर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी और अब तुम्हें पता ही है कि इन्हें अब मुझे बहुत से जवाब देने हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द उन सभी को मेरे पास ले आओ। तब वो टीचर डायरेक्टर को बताता है कि वो 10 मिनट में सब कुछ खत्म करके वहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये स्कूल बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टूडेंट्स से भरा हुआ है और टीचर्स को उन स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। और ये टीचर्स कोई मामूली लोग नहीं हैं, बल्कि ये प्रोफेशनल एथलीट्स और स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स हैं। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं और बहुत जल्द स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये टीचर्स कितने ज्यादा अलग लेवल पर हैं और इनका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है, जिस वजह से ये उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा लेसन बनेगा और उन्हें एहसास हो जाएगा कि ये टीचर कितने ज्यादा ताकतवर है। यह टीचर हॉबिन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हान कांग जियो, चलो फिर अब पता करते हैं कि असलियत में तुम हो कौन। ऐसी बात है, तो चलो फिर ट्राई करके देख लो। तो चलो अब अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए। तब वो टीचर हॉबिन के ऊपर लगातार हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हॉबिन को भी समझ में आ जाता है कि वो टीचर कितना ज्यादा फास्ट है
और वो उसके और अपने बीच में डिस्टेंस बनाने की कोशिश करने लगता है। हांगकांग, आखिरकार तुम इतनी दूर तक पहुंचे कैसे? क्योंकि तुम तो लड़ने में इतने अच्छे भी नहीं हो, पर तुम बहुत ज्यादा फेमिलियर लगते हो। आखिरकार तुम हो कौन? ये जिस तरह के कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल कर रहा है, इससे तो मुझे यकीन हो गया है कि ये म्यू थाई का इस्तेमाल कर रहा है। मैं हमारे पावर डिफरेंस को समझ पा रहा हूँ। तो क्या सारे टीचर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? हम लोग इलाइट टीम है और ऐसा पहली बार नहीं है जब हमने ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया है, तो इसलिए मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारे साथी इस टाइम बहुत बुरी तरह पिट रहे होंगे। तो इसका मतलब वो सभी लोग भी बाकी टीचर्स के साथ लड़ रहे हैं, और क्या उनके ऊपर भी टीचर्स भारी पड़ रहे हैं? तब यहाँ हम देखते हैं कि जो टीचर ने कहा होता है वो सच होता है, और वो टीचर हॉबिन को बताता है कि उनके साथ लड़ना बिल्कुल वैसा है जैसे कि वो न्यूबी के साथ लड़ रहे हों। पर तभी हम देखते हैं हॉबिन उस टीचर के हमले को काउंटर कर लेता है, जिसे देखकर वो टीचर भी हैरान हो जाता है, और हॉबिन उसे बताता है कि अभी तो उसने बस स्टार्ट ही किया है। तब यहाँ डायरेक्टर जो देखता है कि टीचर्स को थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। उन्हें इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। आखिरकार चल क्या रहा है? डॉक्योल पार्क फिलीपींस में एक लार्ज गैंग का एस मेंबर था, और वो स्पेशल फोर्सेस में भी एक फाइटर था जिसने कभी भी अपना कोई भी मिशन फेल नहीं किया। तो आखिरकार आज उसे इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? तब यहाँ हॉबिन अभी भी पार्क के मुक्कों को काउंटर कर रहा होता है। ये काउंटर का इस्तेमाल करके मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से मुझे अब चीजों को चेंज करना पड़ेगा। रुको जरा, ये क्या हुआ? इसने अचानक से अपने स्टाइल को चेंज कर लिया है। क्या ये इसने इस वजह से किया है ताकि ये मेरे काउंटर अटैक से बच सके? तुम्हें अपने आप को इतना भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए था, जिस वजह से अब तुम नहीं बचोगे। मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था जब तुम अपने वेट को अपने फ्रंट फुट पर डालोगे। तब हॉबिन पार्क के ऊपर काफ किक से हमला कर देता है, और क्योंकि उसने अपना वेट उस लेग के ऊपर डाला होता है, तो इससे उसे ज्यादा चोट लगी होती है, और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि एक बच्चा इतनी ज्यादा ताकतवर काफ किक मार सकता है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि हांगकांग वही बंदा है जिसके बारे में वो सोच रहा है। तब यहाँ हम देखते हैं जो बंदा सीओ के साथ लड़ रहा होता है वो रेसलिंग वर्ल्ड का राइजिंग स्टार होता है, जिसने अपने से कमजोर लोगों को परमानेंटली डैमेज किया होता है। पर उसने आज तक सीओ जैसा बंदा नहीं देखा होता, क्योंकि सीओ ने हर बार उसके हमलों को अपने टैकल से रोक दिया होता है, जिस वजह से वो सीओ से पूछने लगता है कि क्या किसी ने उसे लड़ना सिखाया? किसी ने मुझे लड़ना सिखाया? आखिरकार ये कह क्या रहा है? प्रिजन में कोई भी किसी को कुछ नहीं सिखाता, बल्कि वो तो बस वहाँ पर एक दूसरे का शिकार करते हैं, और इस वजह से मैंने अपने आप सरवाइव करना सीखा है। मुझे किसी ने कभी कुछ नहीं सिखाया है, बल्कि मैंने सब कुछ खुद से सीखा है। तो सीओ ने उस टीचर का बुरा हाल कर दिया होता है, और यहाँ डायरेक्टर अपने बैग को पैक कर लेता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स कितने ज्यादा ताकतवर हैं, जिस वजह से वो पुलिस की मदद लेने के बारे में सोचता है, और वहाँ पर मौजूद सभी टीचर्स को उसे वहाँ से निकलने के लिए मदद करने के लिए कहता है, ताकि वो किसी सेफ जगह जाकर अपने प्लान को आगे बढ़ा सके, जिसके लिए सभी टीचर्स तैयार हो जाते हैं। पर तभी एक टीचर के ऊपर हमला हो जाता है, और जिसने उनके ऊपर हमला किया होता है वो सारे टीचर्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, और डायरेक्टर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो पर्सन वहाँ पर कर क्या रहा है। तो यहाँ हॉबिन ने भी पार्क को हरा दिया होता है। आखिरकार तुम मान क्यों नहीं चाहते कि तुम हार चुके हो? वो काफी बस एक बिगिनिंग थी, और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हारे पास और भी ट्रिक्स हैं। मैं जानता ही था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, और देखो मैं सही था, क्योंकि तुम वायरल हिट से हॉबिन यू हो, और मैंने तुम्हारी काफी वीडियोस भी देखी है। ऐसी बात है तो फिर वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ टिम और जोशुआ ने भी अपनी लड़ाई को खत्म कर लिया होता है, और टिम जोशुआ से उसके ऊपर गिरे हुए ब्लड के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि सीओ ने उन्हें किसी को भी मारने से मना किया था, पर जोशुआ उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। तो यहाँ हम देखते हैं बावगाई और वे की लड़ाई भी खत्म हो चुकी होती है, और हॉबिन भी आगे बढ़ने लगता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि उसकी तरफ गन पॉइंट करने लगती है, पर हॉबिन उन्हें समझाता है कि उन्हें उसकी तरफ गन पॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी ने उन्हें बुलाया है। और यहाँ हम देखते हैं हॉबिन ने ये सब कुछ गयाल को करने के लिए कहा होता है। तो तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो, जिसका मतलब हम फाइनली उन्हें मजा चखाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम पुलिस को 30 मिनट बाद कॉल करो, और ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि मैंने कॉल किया है। 30 मिनट के बाद? आखिरकार तुम मुझे अभी कॉल करने क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि हमें कुछ टीचर्स को ठिकाने लगाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और मैं ऐसा इस वजह से कर रहा हूँ ताकि पुलिस उन्हें आसानी से अरेस्ट कर सके, क्योंकि वो लोग बड़ी आसानी से पुलिस से बचकर भाग सकते हैं। तब गयाल ने हॉबिन बन के ही पुलिस वालों को कॉल की होती है, जिस वजह से पुलिस वाले ये कंफर्म कर लेते हैं कि हॉबिन ने ही उन्हें कॉल किया था, और हॉबिन अपने ग्लासेस में लगे हुए कैमरे की मदद से उन सब की फोटो क्लिक करने लगता है। मुझे ये सब कुछ अपने स्पाई कैंप पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत से करप्ट ऑफिसर्स को देखा है, पर फिर भी मुझे इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए पुलिस वालों की जरूरत है, और मैं चाहता हूँ कि ये टीचर्स को अरेस्ट कर लें ताकि मेरे फ्रेंड्स सेफ हो जाएं, और उसके बाद हमें जल्द से जल्द डायरेक्टर जो को गिरफ्तार करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से भाग ना जाए, और अब उसके खिलाफ मेरे पास सारे एविडेंस भी हैं, जिस वजह से मैं उसके क्राइम्स को सबके सामने ला सकता हूँ। इयोनु ने कहा था कि डायरेक्टर जो के काफी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्स हैं,
और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत सारी गैंग्स के साथ भी कनेक्टेड होगा, जिस वजह से ये पॉसिबल हो सकता है कि इसने जिन्हू के साथ कांटेक्ट बनाया हो। तो इस वजह से मुझे देखना होगा कि मेरी अजम्पशन ठीक है या नहीं। तो हॉबिन पुलिस वालों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर डायरेक्टर जो छुपा हुआ होता है। पर तभी वो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं डायरेक्टर जो ने अपने आप को फांसी लगा ली होती है। और हॉबिन भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि डायरेक्टर जो खुद को कभी नहीं मार सकता। तब सारे पुलिस वालों को ये लग रहा होता है कि डायरेक्टर जो ने सच में सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उसे वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला होता। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टर जो ने बहुत टाइम तक इस स्कूल को चलाया है, तो उसके पास यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। और ऊपर से तो उसके तो पुलिस वालों के साथ भी कनेक्शंस थे, जिसका मतलब अगर वो अरेस्ट भी हो जाता फिर भी वो छूट जाता, तो इसका मतलब यही है कि किसी ने इसे मारा है। पर आखिर का ये काम है किसका? तब पुलिस वाले हॉबिन को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो क्राइम सीन को सिक्योर कर सके। और यहाँ कुछ टाइम बाद हॉबिन होजुन की ग्रेव पर चला जाता है, जिस वजह से उसकी सिस्टर हॉबिन को थैंक यू कहती है। मैं यहाँ पर आकर इसे थैंक यू कहना चाहता था, क्योंकि इसकी मदद के बिना मैं कभी भी उस स्कूल को एक्सपोज नहीं कर पाता। मुझे पूरा यकीन है कि अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो अब इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हॉबिन। तुम्हें मुझे नहीं बल्कि होजुन को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उसी की मदद से बहुत सी जिंदगियां बच पाई हैं। तो हॉबिन बस में वापस चला जाता है। पुलिस को एविडेंस के साथ साथ वीडियोस भी मिल गई थी, जिसके जरिए वो बाकी विक्टिम्स की मौत का सच सबके सामने ला पाए। और उस टाइम वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स को अरेस्ट भी कर लिया गया, और उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स को सेफली उनके घर पहुँचा दिया गया। मैंने भी एनोनिमसली उस फुटेज को सबमिट कर दिया, जो कि मैंने अपने ग्लासेस के थ्रू खींची थी। और अब पुलिस उन गैंगस्टर्स को ढूंढ रही है जो कि वहाँ से भाग गए थे। पर मुझे अभी भी एक चीज परेशान कर रही है कि सभी को यही लगता है कि डायरेक्टर जो ने सुसाइड कर लिया था। मैं सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक मर्डर है, पर इसका कोई सबूत नहीं था। और ऊपर से उन्हें उसकी बॉडी के ऊपर से किसी और के फिंगरप्रिंट के निशान भी नहीं मिले, और ना ही कोई स्ट्रगल के निशान मिले, जिस वजह से सभी को यकीन हो गया कि उसने सुसाइड किया है। पर क्या वो सच में सुसाइड कमिट कर सकता था? तब हमें डायरेक्टर जो के मरने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने मौजूद सभी टीचर्स बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं, और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जिन्हो ही होता है। जिस वजह से डायरेक्टर जो उसके वहाँ आने का कारण पूछने लगता है। मैं तो बस यहाँ पर तुमसे मिलने आया था ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। तब डायरेक्टर जो कहता है, तो तुम स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरह हासिल करना चाहते थे कि तुम्हें ये सारा प्लान रचना पड़ा ताकि तुम मुझे मार सको। तो चलो फिर इसके बारे में बात करते हैं। तब जिन्हो कहता है, लगता है तुम्हारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। मैंने सुना है कि पुलिस यहाँ पर आ रही है और वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, जिस वजह से अब बस कुछ देर की ही बात है जब पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा था। और जब ये न्यूज में फैल जाएगा तब तक तुम इससे बच भी नहीं पाओगे। मैं सिर्फ स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को नहीं पाना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस स्कूल को टेक ओवर कर ले, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस स्कूल से बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो डायरेक्टर ये कैसा रहेगा कि जब स्टूडेंट्स सच्चाई को जानकर तुम्हारे खिलाफ हो गए और इससे तुम्हारा बिजनेस खतरे में पड़ गया, तब तुमने खुद को मारने का डिसाइड कर लिया है ना? ये कमाल की चीज। तो चलो फिर अब जल्दी से जल्दी सब कुछ स्टार्ट किया जाए। तब यहाँ योनू और ग्याल हॉबिन के काम के लिए उसे शाबाशी देने लगते हैं, और हॉबिन मजे से खाना एंजॉय कर रहा होता है। तब ग्याल उसे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने सारे टीचर्स को कैसे हराया है, जिस वजह से हॉबिन उन्हें स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के बारे में बताता है। और योनू पूछने लगते हैं कि क्या वो उनके साथ इतनी जल्दी दोस्त बन गया था, जिस वजह से हॉबिन उन्हें बताता है कि वहाँ पर एक बंदा तो था जो उसका दोस्त बनने ही वाला था। तब ग्याल उस बंदे को रिक्रूट करने के बारे में कहने लगती है। आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? हमारे मेंबर्स कम है, जिस वजह से हमें अगले केस को टैकल करने में मुश्किल हो सकती है, और इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि हमें और टीम मेंबर्स को रिक्रूट करना चाहिए। और तुम्हें नहीं कहा है कि वो कितना ज्यादा स्किल्ड है, तो चलो फिर उसे कन्विंस करो। आखिरकार उस बंदे को पसंद क्या है? उसे खाना खाना बहुत पसंद है। ऐसी बात है, फिर तो उसे ज्वाइन करवाना बहुत ही आसान है। तो चलो फिर उसके लिए थोड़ा खाना खरीदा जाए। चिंता मत करो, आज मैं उससे मिलने वाला हूँ, क्योंकि हमने अलग होने से पहले ये वादा किया था कि हम लोग साथ में मिलकर खाना जरूर खाएंगे, जिस वजह से आज मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। तो यह हॉबिन सीओ के साथ खाना खाने चला जाता है, जहाँ पर वो उसे खाने को एंजॉय करने के लिए कह रहा होता है। पर सीओ को देखकर उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो स्कूल के बाहर आने के बाद और भी ज्यादा लोनली फील कर रहा है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि अगर उसे दोस्त मिल जाएंगे तो उसके लिए सब कुछ सही हो जाएगा। तब खाना खाने के बाद हॉबिन सीओ से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे कैसे पता था कि वो कौन है। कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हें नहीं पहचानेगा। पर तुम्हें भी पहली बार में
इसका एहसास नहीं हुआ था। पर चलो वो सब कुछ छोड़ो, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हमें दोस्त बन जाना चाहिए और मैं सिर्फ अपने अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे बाकी दोस्तों के साथ भी हैंग आउट करना चाहिए और वो लोग सच में बहुत कमाल के हैं और इसी वजह से मैं सोच रहा था कि तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहिए। और हाँ, हमारा ऑफिस यहीं पर है, तो इसलिए अगर तुम चलना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऑफिस दिखा सकता हूँ। ठीक है, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहता था। मैंने अपने गोल्स को सोचकर एक टीम क्रिएट की है। चाहे हम लोग डिफरेंट सोचते हो पर फिर भी वो किसी न किसी तरीके से सिमिलर है, जिस वजह से हम लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इकट्ठे काम करना चाहते हैं, जैसा कि हमने क्रैम्प स्कूल में किया था। और तुम इस टीम के फाइनल मेंबर हो, जिस वजह से जब तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लोगे तब हमारी टीम कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है। तो हॉबिन को यकीन नहीं हो रहा होता कि सीओ उन सभी का लीडर बन गया है और तभी वहाँ पर ताई होना चाहता है और वो उन सभी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो सभी लोग उसकी जगह पर क्या कर रहे हैं। तब वे को लगता है कि ताइहोन वहाँ का कोई बुली है, जिस वजह से वो उसे ठिकाने लगाने के बारे में कहने लगता है। पर जैसे ही ताइहोन हॉबिन को देखता है वैसे वो उससे इन सब के बारे में पूछने लगता है। आखिरकार ताइहोन को यहाँ पर क्यों आना था? मैं नहीं चाहता था कि ये एक बड़ी बात बने, पर अब ताइहोन के यहाँ पर आने की वजह से सब कुछ चेंज होने वाला है। तो सीओ ताइहोन को हॉबिन की तरफ बढ़ने से रोक देता है, जिस वजह से ताइहोन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।